ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। उपवास के कारण आवाज नहीं आ रहा बाबा। आवाज थोड़ी कम हो गई, दिन भर उपवास रहना पड़ गया। पानी भी नहीं पीते हैं ना, पानी भी नहीं पीते तो क्या पीते हैं? कुछ पीते नहीं पीते? कुछ नहीं पीते, ज्ञान पीते हैं। चलो, व्रत रखना भी कविंद्रियां जीत बनने की एक साधना है, क्योंकि हर किसी की बस की बात नहीं। छोटे रहते थे तो हम लोग भी कोशिश करते थे, और जब भूख लगता तो जाके खा लेते थे भाई। सुबह सुबह तक तो ठीक था, जोश में हमने क्या जी आज जन्माष्टमी के दिन हम लोग जो है उपवास रहेंगे। उसके बाद फिर जो है जब देखे कि जब मटकी फूट रही है, लोग खा रहे हैं, तो लगता था हम भी फिर खा लें, फिर क्या करेंगे। और मम्मी लोग भी देखते थे कि भूखा रह नहीं पाएगा तो बोलते थे कुछ नहीं होता एक टाइम खाने से। हम लोग भी खा लेते थे। फिर उसके बाद फिर रात को बोलते दूसरा टाइम खाने से कुछ नहीं होगा, दूसरा भी खा लेते थे तो कुछ नहीं होता। मम्मी लोग का प्यार रहता है, और हम लोग तो बचपन में वो सब था ऐसा। तो उपवास रहना हमको भी साधना करते हैं, मौन रहना, मौन व्रत रखते हैं, एक टाइम भी हम अगर उपवास रखते हैं तो बहुत है अपने आप में। कविंद्रियां हमारी शांत होती है। उपवास में हम फ्री होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, पूरा खाना बनाना ये सब चीज़ें, तो हम थोड़ा उस रिलैक्स होते हैं, थोड़ा साइड होते हैं। भाई दुनिया भर की जो चीज़ें हैं वो हमको हटाती हैं, ईश्वर से जोड़ती हैं। उपवास का नियम ही इसलिए बनाया गया है, एक आपको शारीरिक रूप से बेनिफिट मिले। उपवास होने से आपका डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट मिलता है। आपका डाइजेशन सिस्टम जब रेस्ट करता है तो आपके अंदर की जो बीमारियां हैं, जो आपकी शक्ति है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो काम करने शुरू करती है। आपके इनर पावर काम करती है आपके शारीरिक बीमारियों को ठीक करने में। और यदि हम खाते ही रहे दिन भर तो ऊर्जा तो पूरी भोजन को पचाने में लग जाती है। नींद क्यों बनाया गया? जब हम सोते भी हैं तो कम से कम थोड़ा देर बॉडी को रिलैक्स मिलता है, उस रिलैक्स में वो जो है बॉडी को ठीक करता है। लेकिन कई लोग रात को खाना भी इतना जमा के खाते हैं कि रात भर भोजन पच नहीं पाता, फिर एनर्जी नहीं मिलती। थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम को विश्राम मिलना जरूरी है। जितना आवश्यक है संतुलित भोजन करना, उतना ही आवश्यक है इस शरीर को, डाइजेशन सिस्टम को विश्राम देना, मतलब उपवास रखना। तो उपवास से एक तो क्या होता है कि हम शारीरिक रूप से बेनिफिट पाते हैं। आपके बॉडी में कैंसर की कुछ तकलीफें शुरू होने वाली हो, वो उपवास में खत्म हो जाता है। उपवास में खत्म हो जाता है आपका। कोई बीमारी, ट्यूमर बन रहा हो, खत्म हो जाता है। जैसे रोजा वगैरह, नवरात्रि, हर धर्म में, यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म में भी दो पक्ष हैं, एक प्रार्थना पक्ष, एक उपासना पक्ष। क्रिश्चियन में भी उपास रखते हैं, उन लोग भी रखते हैं उसका। तो ये फिजिकल आपको बेनिफिट देता है। दूसरा, जब वो उपवास रखते हैं तो एक मन में ईश्वर के प्रति भाव रहता है। हम उस दिन कोई भी विकर्म करने से डरते हैं, मैं आज कम से कम उपवास का दिन है, आज तो मत करो। व्यर्थ से हम किनारे हो जाते हैं। लोग भी बोलते हैं आज उपवास रहने पे, बाकी दिन भले आपको पीछे पड़ेंगे आपके, उस दिन वो भी छोड़ते हैं। तो वो एक दिन हमारे पास कम से कम ईश्वर के प्रति मिलता है, क्योंकि एक्चुअल में इस जो उपवास शब्द है उसका मीनिंग है ऊपर वाले के पास। उपवास हम इसलिए रहते हैं कम से कम एक दिन हम ऊपर वाले के पास, यानी भगवान के साथ रह सके। वो टाइम हमारा ईश्वर के प्रति निकले। सुबह पूजा करना, दोपहर में पूजा करना, शाम को पूजा करना, रात में पूजा करना। क्यों पूजा कर रहे हैं? ताकि हम ये सब परम कांड के माध्यम से ईश्वर से जुड़े रहे। ये भोग लगाने का नियम हमारे ज्ञान मार्ग में है कि जब भी ये भोजन बनाओ तो बाबा को भोग लगाओ। क्यों? बाबा भूखा है क्या? खाने के लिए मिलता है उसको? हर घर में खाने को मिलता है ना, तो वो खाता है। लेकिन भोग लगाने के कम से कम भगवान को याद तो करोगे। अगर भोग का सिस्टम ना होता तो भोजन बनता और हम खा लेते, ना शिवाओं की याद की शक्ति उसमें मिल पाती, और ना हम बाबा को बीच में याद करते, क्योंकि पूरा दिन हमारा कर्मों में इतना व्यस्त रहता है कि चाहते हुए भी हमारे योग के चार्ट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग में भी बाबा ने कुछ कर्म कांड बनाए हैं ताकि उसके माध्यम से लोग शिवाओं के। गुरुवार का नियम इसलिए है कि भाई बोलते बनता है, कोई जिज्ञासु का नहीं आता तो बोलते कम से कम गुरुवार को आचा, भगवान को भोग लगता है। तो उसको भी लगता है ठीक है आज बाबा को भोग लगता है, आज जाना चाहिए।
ताकि ये सब माध्यम से व्यक्ति ईश्वर से जुड़े। तो उपवास भी इसलिए बनाया गया था कि आप ऊपर वाले के पास रह सको, कुछ समय आपका निकले जिस समय में आप भगवान के साथ रहो, भगवान के पास रहो। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चीजें हटती चली गई। तो आज हम सब इस व्रत का नियम का पालन कर रहे हैं। आप सबने व्रत रखा, सही बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आसान तो नहीं है व्रत रखना। हम तो नहीं रह सकते भैया निर्जला ऐसे बिना पानी पिए। पानी तो हम लोग करवा चौथ व्रत रखते हैं शिव बाबा के नाम से, उसमें भी हम लोग पानी तो पीते हैं और रात में खाना भी खाते हैं। बाबा की पूजा करने पर खाना खा लेते हैं आराम से। तो साधना है अपने आप में। आज के जो मैं टॉपिक ले रहा हूं वो है अखंड सौभाग्य। टॉपिक हमारा अखंड सौभाग्य। हम चाहते नहीं इस व्रत से हमारा सौभाग्य कैसा हो, अखंड हो जाए। अखंड, अखंड शब्द में दो शब्द हैं। एक तो मैं अखंड को अलग करूं, अ और खंड। पहला शब्द है अखंड, उसमें अखंड, जो कभी खंडित ना हो, जो कभी खंडित ना हो या टूटे ना। क्या क्या ना टूटे? बाबा से प्रेम और बाबा का साथ। अब बाबा घर बैठो, बाबा मत करो, आगे बताओ, ठीक है? बताओ मैं आपको, कभी ना टूटे रिश्ता। जो रिश्ते हमारे बने हैं वो कभी ना टूटे। दूसरा प्रेम, जो आपसी प्रेम है वो प्रेम समाप्त ना हो जाए, अखंड रहे। हम ये चाहते हैं। विश्वास, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें खंड शब्द आने से ये विखंड हो जाता है। एक बार विश्वास टूट जाए, जुड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अगर एक बार विश्वास पे आघात हो जाए और जो आघात करे उसके बाद वो 100 कसम खाए, 100 कसम खाए, पॉसिबल नहीं होता कि विश्वास किया जाए उसके ऊपर। तो अखंड सौभाग्य सब जो शब्द है उसमें अखंड में रिश्ता हमारा अखंड रहे, चाहे ईश्वर के साथ हो इंसान के साथ। इंसान के साथ भी हमको रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि हम में से कोई भी जिम्मेदारियों से भागकर संपूर्ण नहीं बन सकता। हमारा प्रेम एक रूहानी प्रेम है, प्रेम जिसमें स्वार्थ नहीं है, प्रेम जिसमें स्वार्थ नहीं है, उसे ही प्रेम कहते हैं। और प्रेम में जब परमार्थ जुड़ जाता है, स्वार्थ से ऊपर, स्वार्थ नहीं है ठीक है, लेकिन उसमें परमार्थ शामिल है, परमार्थ शामिल है, तब वो रूहानी प्रेम कहलाता है। हमारा प्रेम कैसा है? रूहानी प्रेम, रूहानी प्रेम। तो प्रेम भी हमारा अखंड रहे, निरंतर रहे, रिश्ते भी रहे, विश्वास भी रहे। ये पहला शब्द हमको इंडिकेट करता है। सेकेंड जो शब्द है वो है सौभाग्य। सेकेंड शब्द कौन सा है? सौभाग्य। इसमें 100 प्लस भाग्य, दो अक्षर है आपके, 100 प्लस भाग्य। भाग्य, जब रिश्ता किसी अच्छे साथी से हो जाए, ऐसा साथी हमको मिले जो हमारी केयर करे, जो हमारा ध्यान रखे, जिसको हमारी चिंता हो, तो कहते हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्या कहते हैं? तुम बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ऐसा साथी मिला है जो आपकी केयर कर रहा है, आप पे अटेंशन दे रहा है, आपको हर तरह से सुख सुविधाएं दे रहा है। लेकिन वही रिश्ता अगर शिव से जुड़े, वही रिश्ता शिव से जुड़े, तब वो सौभाग्य होता है। आपको 100 भाग्य कोई भी शारीरिक पति नहीं दे सकता, ठीक है? हो सकता है आपको बात ना जमे, लेकिन हकीकत यही है, ठीक है? और आज के टाइम पे 90 में से 10% पति ही जीने देते हैं, भाग्य नहीं, जीने देते हैं, ठीक है? बाकी 90% जो है क्या करते हैं? उनसे भागना पड़ता है। अभी जो शादियां होती हैं उसमें ये होता है, शादी होती है और उसके पश्चात जो है एक बहन आई तो बीच में भी आती है, तो रिश्ते जो आज जुड़ रहे हैं उसमें कंडीशन यही है कि भाग्य मिलना भी बहुत कठिन है अपने आप। और सौभाग्य शब्द किसी भी देहधारी के साथ जोड़ना एक अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। वो आपको जीने दे रहे हैं, भाग्य है, आपको जीने दे रहे हैं, इतना ही भाग्य है। सौभाग्य कोई भी देहधारी आपको नहीं दे सकता। तो जब कोई अच्छा साथी मिले तो उसे भाग्य कहते हैं, और जब साथी के रूप में भगवान मिल जाए तो उसे ही सौभाग्य कहते हैं।
हम सभी का, चाहे वो ज्ञान मार्ग में चले या ना चले, 2 या 1 बार विवाह तो होता है, ठीक है। एक बार मैं इससे बोल रहा हूँ, कोई कुमारियां विवाह नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं माताओं के हिसाब से बोलूँ तो 2 बार विवाह होता है, 2 बार। एक विवाह होता है जिसमें आप अपने लौकिक पिता के घर से निकलते हो, आपकी विवाह होती है और लौकिक पति के घर जाते हैं, उनके साथ आपका जीवन बीतता है। दूसरा विवाह, दूसरा विवाह कब होता है? ज्ञान में आते हैं, ज्ञान में आते नहीं होता, ज्ञान में आते नहीं होता। आपको बता रहा हूं मैं, दूसरा विवाह होता है जब आप देह त्याग करते हो, ये शरीर रूपी मायका हम छोड़ते हैं, और उस समय परमात्मा के अलावा एक भी आपके आसपास नहीं रहता, वो परम शक्ति आपके साथ रहता है और वो आपको अपने साथ ले जाता है। ये हमारा दूसरा विवाह होता है, और दोनों विवाह बहुत धूमधाम से होते हैं। दोनों विवाह में लोग इकट्ठे होते हैं, दोनों विवाह में लोग रोते हैं और उसके बाद खाते हैं, ठीक है। दोनों विवाह में लोग रोते हैं, उसके बाद खाते हैं। वो भी एक पार्टी है, ये भी एक पार्टी है। अंतर केवल इतना है, उस विवाह में आप उपस्थित रहते हो फिजिकल, इस विवाह में आप फिजिकल उपस्थित नहीं रहते हो। उस विवाह में कुछ चीजें हकीकत नहीं होती हैं, जैसे लोग आपको दिखा रहे हैं, मेरे लल्ला, मेरे बेटा, मेरे भाई, ठीक है, ऐसे दिखा रहे हैं बाहर से, आपको नहीं पता चलता कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन सही छोड़ने के पश्चात आपको हर एक व्यक्ति समझ में आता है, क्लियर दिखता है कि ये आपकी अर्थी में गए और बोलते हैं कब जलाएंगे, कब जलाएंगे सौरभ भाई, एकदम धूप है, गर्मी है, इनको गर्मी में मानना था क्या? तो ऐसा भी बोल देते डायलॉग, इनको इतनी गर्मी में मानना था क्या? तो ठंडी दिन मरते तो सुकून से हम बैठते। तो लोग आए तो हैं इसलिए कि लोग अपवाद हो जाएगा, जगह सही हो जाए कि लोग मरने नहीं आए बोल के, इसलिए आ तो गए हैं, लेकिन वो आपके लिए जो कुछ भी महावाक्य बोलते हैं मन के अंदर, उस सब आपको सुनाई देता है। इस पार्टी में कोई धोखा नहीं सकता आपको आराम से। तो एक विवाह होता है जब सही से आप मायका छोड़ करके जाते हो, ससुराल पहुंचते हो। एक विवाह होता है जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर परमात्मा साजन के साथ निकल जाती है, और ये विवाह सबकी निश्चित है। इसका मुहूर्त स्वयं सृष्टि रचयिता शिव बाबा ने निर्धारित कर दिया है। एक गोंधली वेला में, ठीक है, सहनाई बजेगी और आपके आसपास कोई भी लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, और अचानक आपातकालीन सुविधा के साथ हॉस्पिटल में, घर में, रोड में, ड्यूटी में, कहीं भी आपको, ये अच्छी बात है, उनको आपके मेकअप से कोई मतलब नहीं होता। आपका मेकअप पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, वो एकदम आते हैं और एक झटके से ले जाते हैं, एक झटके से तुरंत जो है। तो वो विवाह भी अभी बाकी है, जो कभी ना कभी वो फिक्स है कि होगी। तो एक है भाग्य और एक है सौभाग्य। कोई अच्छा साथी मिल जाए तो भाग्य कहलाता है, और जब स्वयं परमात्मा आपका साथी बन जाए तो उसे सौभाग्य कहते हैं। कोई भी इंसान के साथ को सौभाग्य शब्द से नहीं जोड़ सकता, क्योंकि तो सौभाग्य शब्द का सा शिव के लिए है। किसके लिए? शिव के लिए। उसे किसी भी इंसान से नहीं जोड़ सकते। आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि अपने जीवन को सौभाग्यशाली कैसे बनाएं, उसकी कुछ विधियों का हम मूल्यांकन कर लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं भाग्य क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? किसको बोलते हैं भाग्य? एकदम ज्ञान के हिसाब से जवाब मत देना है। अभी लौकिक भाषा बोलो, आप तो एकदम बड़ा बड़ा ज्ञान देते हो, हम छोटे लोग नहीं समझ पाते। नॉर्मल बताओ, भाग्य किसको बोलते हैं? पर्याप्त धन दो तो किसी से मांगना ना पड़े, और घर में सुख शांति बनी रहे, भाग्य। और भाग्य किसको बोलते हैं? ठीक, ये एक भाग्य है। और अनिता ना बताओ, भाग्य किसको बोलते हैं? देखो, भाग्य जो शब्द है ना,
आप सबने जो उत्तर दिए सारे उत्तर सही हैं। तन, मन, धन, जन, ठीक है, ये 4 चीजें आती है उसमें। तन, मन, धन और जन, इन चारों प्रकार का सुख आपको मिलना चाहिए। चारों प्रकार का, तन का सुख हो, तन आपका स्वस्थ हो। धन तो बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है सावधान माता जी, अगर एक तो भी गुलाब जामुन दबाया तो आपका फिर आप ही भगवान ही जानेगा। हो गया शुगर, दिन है दिवाली का, लोग ने 14 प्रकार की मिठाई बनाई, लेकिन आपके लिए, रुकिए पापा जी, आपके लिए ला रहे हैं क्या, करेला भात। करेला भात आप वही खा सकते हैं, तो उससे सुख नहीं कहेंगे ना। तो तन का भी सुख चाहिए, मन का सुख, मन आपका सुख शांति से भरपूर हो। कईयों के जीवन में मन सुख शांति से भरपूर नहीं रहता। मेरे को एक भाई जो है, एक बड़े करोड़पति अरबपति व्यक्ति थे, उनसे मिलाने लग गया था। वो परेशान रहते हैं, आप थोड़ा सा उनको कुछ देना ज्ञान। मैं उनसे मुलाकात किया तो एक तरफ कोरोना चल रहा है, कोरोना में लोग मर रहे हैं, उनको इस बात से कोई मतलब। बोले मैं फ्लैट बनाया हूं, वो बिक नहीं रहा है। बिल्डर उन्होंने फ्लैट बना लिया है, ये कोरोना आ गया है और कोरोना गाली दे रहा था, ठीक है, इसके नाम से मेरा फ्लैट बिक नहीं रहा है, कोई योग हो फ्लैट बेचने वाला तो बताओ। मैंने उस भाई का मुंह देखा जो मुझे ले गया था, और गलत व्यक्ति को ले आया, गलत व्यक्ति के पास, ठीक है। भाई जो व्यक्ति पारिवारिक रूप से बहुत तकलीफ में रहता है उन सब चीजों का, और संपूर्ण सुख, करोड़पति व्यक्ति है, घर उनका देखो तो आलीशान शानदार फर्स्ट क्लास बैठे हैं, और उसका उनकी इस बात कोरोना है, कोरोना में लोग मर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं उनको। मेरा फ्लैट नहीं बिक रहा है, कोई फ्लैट बिकने वाला योग हो तो बताओ, वो पूछ रहे हैं। तो मन में शांति नहीं रहती। इफरात पैसा है, आराम से अगर वो आने वाले 20 साल तक कोई बिजनेस ना करे तो भी उनके पूरे पुरखे खाते रहेंगे सारे जो है, तो भी उनको इस बात से बेचैनी है कि उनके फ्लैट नहीं बिक रहे हैं। बहुत टेंशन में था उस बात को लेकर के। रात में मुझे नींद नहीं आती, बोलते रात में नींद नहीं आ रही उनको। हम लोग का तनख्वाह 5,000, हम लोग चैन से सोते हैं, भविष्य कुछ नहीं। 1 तारीख को तनख्वाह है और लास्ट महीने तक साफ, उसके बाद भी हम चैन से सोते हैं, उनको नींद नहीं पड़ रही है, नींद की दवाई खा रहे तो नींद नहीं पड़ रही है, उससे उनको योग सिखा रहे हैं कि फ्लैट कैसे बेचा जाएगा। तो मन में भी शांति चाहिए। आपके घर में कई बार घर में शांति है, सब सुविधाएं, फिर भी मन में शांति नहीं होती, क्योंकि मन किसी न किसी चीज में उलझा होता है। मन अपने आप को न कुछ चीज लेकर बीमार हो रहा है, वो इसे शांति चाहिए मन को। तो मन का सुख भी सौभाग्य मानते हैं। उसके बाद फिर जन का सुख, ठीक है, तन मन धन, धन बच गया, धन के बाद जन है। धन तो चाहिए, धन चाहिए। अगर आप में से हम लोग ओम शांति करेंगे उससे जीवन नहीं चलेगा। जॉब करना पड़ेगा, पैसे की व्यवस्था घर में होनी बहुत जरूरी है। कितना भी आप ज्ञान सुनाओ, ऑटो वाला आपसे पैसा ले गए, अगर आप उसको बताओगे आप एक आत्मा हो भैया, बोले ठीक, आपके पिता शिव बाबा परमात्मा है, ठीक, वो चला रहे हैं ना, टिक 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 चल रहा है उसकी गाड़ी, ठीक है। और जब आप पहुंच गए सेंटर के पास तो आपने कहा ओम शांति, बोलो वो ठीक है, पैसा निकालो, उसके बाद ही शांति आएगी, उससे पहले शांति नहीं आएगी, ठीक है। धन तो चाहिए, धन के बिना भी आज कुछ नहीं हो पाता। हकीकत है ये। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको धन चाहिए, सेंटर बनाने के लिए धन चाहिए। अभी वो रेलिंग लगाने आया था, सीढ़ी में लगाया ना, माताओं को दिक्कत ना हो, क्योंकि पानी गिरता अभी गीला हो जाता है सीढ़ी, तो स्लिप ना हो जाए, इसलिए हमने तुरंत उसमें रेलिंग लगवा दी ताकि चढ़ते बने। तो अगर मैं उसको ओम शांति बोल देता तो मेरे को ओम शांति नहीं बोलता वो, ठीक है, फिर वो जो बोलता वो सुन नहीं पाते, ठीक है। पैसा मुझे गिन के भी नगद देना पड़ा उसको, 10-12 हजार का, वो गया आराम से। तो बिना पैसे के तो काम नहीं चलता। धन चाहिए, धन का भी सुख हम सबके लिए आवश्यक है, चाहे मैं आध्यात्मिक मार्ग में रहूं चाहे मैं लौकिक जीवन से, तो ये भी सुख सौभाग्य में काउंट होता है। और लास्ट है जन का सुख। ये सारी चीजें ऊपर की चीजें जो मैंने बताई हैं, लेकिन जन नहीं है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उनमें से अगर लोग आपके सहयोगी नहीं हैं, लोग जब भी काम आता है तो मुंह मोड़ लेते हैं। आपने जिस बच्चे को पाला है अब वो आपका जीवन हराम कर रहा है,
आपके पति को आपसे कोई मतलब नहीं है। आपका तबीयत खराब है, आपने खाना खाया, आपने नहीं खाया, तो भी आपको तकलीफ है। तो आसपास हमारा जो परिवार है उसके सुख भी हमको चाहिए। ये भी जन का सुख कहलाता है। हम सब योगी हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, शिव बाबा हमारे साथ हैं। इन सब के बाद भी हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के सारे लोग हमको स्नेह दें, सम्मान दें, हमारी बातों को माने और जरूरत पड़ने पर हमारी केयर करें। ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है। हमें से कोई भी इस वक्त ब्रह्मा बाबा नहीं बना है, ठीक है? सही बोल रहा हूं? कोई भी ब्रह्मा बाबा नहीं है और कोई भी मम्मा नहीं है, ना तो कोई बन सकता है। आप पूछा करके फरिश्ता बनो अलग बात है, लेकिन ब्रह्मा बाबा और मम्मा अलग आत्मा है, उनकी सीट कोई नहीं ले सकता। कोई 2 दिन योग करने से ब्रह्मा बाबा नहीं बन जाता है। तो इन सब के साथ भी जन का सुख हमको चाहिए। हम चाहते हैं कि आसपास के सारे लोग हमारे सहयोगी रहें और हमें मदद करें। तो इन चारों चीजों के सुख को सौभाग्य कहते हैं। अब इस सौभाग्य को बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कैसे बनेगा आपका। क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई एक चीज कम है, या तो तन, या तो मन, या तो धन, या तो जन। चारों में से कोई ना कोई एक चीज कम है जो हमारे भाग्य को सौभाग्य बदलने नहीं दे रहा है। इसकी मैं छोटी छोटी आपको विधियां बता रहा हूं। विधियां आप जानते भी होंगे, हो सकता है कुछ लोग करते भी होंगे, नहीं करते हैं तो करना है। सबसे पहली विधि, मेरे घर में ये चारों चीजें मिले, सुख शांति बरसे, इसके सबसे पहली जो विधि है वो है अनोखे मेहमान का स्वागत। क्या करना है आपको? अनोखा मेहमान कौन है? क्योंकि वो आपका कुछ भी खाता पीता नहीं है, वो आपका कुछ भी खाता पीता नहीं है, लेकिन एक मेहमान आपके घर में आया है, वो है परमात्मा। ठीक है? सुबह उठते ही, सभी अच्छा समझ जाइए, सुबह उठते ही आपको बाबा का स्वागत करना है। मैं स्वागत शब्द बोलता हूं, मुझे बहुत पसंद है। माताओं का एक त्योहार, कौन सा? हाँ, अग्गन गिरफ्त बोलते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। उसमें सुबह मैं एक माता जी घर में रुका था, उठा, मैंने देखा मस्त बढ़िया रंगोली बनाए गए हैं, फूल डाले गए हैं, दिए जल रहे हैं। वाह, लक्ष्मी जी का स्वागत है। अब लक्ष्मी के बाप का भी स्वागत करो, लक्ष्मी के बाप का भी स्वागत करो, उतना ही वेलकम करके। चलो ठीक है, रोज रोज आपकी बस की बात नहीं है, लेकिन बढ़िया सुबह उठो। सुबह उठने के बाद आप अपने घर के दरवाजे में निकले, डर लगता है तो अंदर ही कर लो, लेकिन थोड़ा सा निकलने में कोई डरता नहीं आपको। एक गिलास पानी लो, पानी डालो, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ठीक है? पानी डालो, ऐसे हाथ से डाल दो, ऐसे डाल दो सीधा गिलास से, ठीक है? और हाथ जोड़ के बाबा का स्वागत करो। बाबा, आप अपने द्वारा दिए गए घर में जहां मैं रह रही हूं, वहां आपका स्वागत है। आप इस घर में पधारें और इस घर के सारे दुख तकलीफें चिंताओं को समाप्त करें। आप स्वागत करो सुबह उठ कर। भगवान शिव का स्वागत बहुत बड़ी बात है। ये छोटी सी चीज आपको लगती होगी छोटी, लेकिन बहुत महत्व है, बहुत महत्व है इसका। सुबह उठते ही आप पानी डालकर बाबा का वेलकम करो। इसके लिए स्नान करने की जरूरत नहीं, आप केवल सिंपल पानी डालो, बाबा का स्वागत करो अमृत वेले के योग से पहले, ऐसे। उसके पश्चात जो योग की विधियां आप करते हो वो आप करिए, चलेगा आपका। आप लेट उठे हो तो भी काम शुरू करने से पहले बाबा का वेलकम करो, लेकिन प्रयास करना ही, अगर 4 से 5 के बीच में हो तो बेस्ट है, 5 से 6 के बीच में होगा तो गुड हो जाएगा, ठीक है? बेस्ट और गुड का अंतर हो जाता है, थोड़ा सा अंतर। तो रेगुलर सुबह बाबा का वेलकम करना है। इस पर और भी चीजें हैं, लेकिन अब इसको रोकता हूं मैं, आगे कभी आपको बताएंगे। दूसरा, घर के सदस्य, जितने भी सदस्य हैं आपके घर में, जितने भी लोग आप लोग रहते हो, कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं, कमाने गए हैं, तो भी एक बार 1 मिनट के लिए सबको देव रूप में देखना है। ये सभी देवी देवताएं हैं। किस रूप में देखते हैं? ये सब देवी देवताएं हैं। श्री कृष्ण है, श्री राधे हैं, ये दुर्गा देवी, ये श्री लक्ष्मी देवी, सबको देवी देवता रूप में देखो एक बार। ये सब जितने भी लोग मेरे घर में रहते हैं, ये सभी देवी देवता हैं। और मेरा घर है मंदिर। घर क्या है?
मंदिर। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको 8 बार, दिन में 8 बार। घर में जब सोए हो बच्चे सबको देखो, हम लोग भी देखते हैं। कैसे देखते हैं? देखना, अजगर टाइप सोए, 8 बज गए, देते हैं एक हाथ खींच के, अरे शैतान, अजगर, कुंभकर्ण की औलाद, उठ। ये भूल जाते हैं कि मेरी औलाद है वो। कुंभकर्ण में खुद को बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन बोल लेते हैं कुंभकर्ण की औलाद, चलो उठ जल्दी। दृष्टिकोण, सुबह ही आपने खराब एनर्जी उसको दे दी। जब सोए हो सब लोग एक बार ध्यान से देखो, सब देव कुल की आत्माएं हैं, सब देवी देवता है, सब देवी देवता है। 1 मिनट देख लो उसका, दिन में जब भी समय मिले 1-1 मिनट, सामने है तो भी, नहीं है तो भी, नहीं है तो इमर्ज करो सामने, सबको देवी देवता ग्रुप में देखो। ये आपके 1 मिनट की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसको प्रयोग करके देखना, 1 महीना करो और देखना कितना अंतर आता है। लेकिन रेगुलर करना है और 8 बार ही करना है और 1 मिनट ही करना है। ज्यादा कर लोगे तो साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन 1 मिनट कम से कम करना है, क्योंकि आप ज्यादा करोगे 4 दिन करोगे, उससे अच्छा 1 मिनट करिए, रोज करिए, वो जरूरी है आपके लिए। फोटो अच्छे से खींचना है, सब माताएं बड़ी अच्छे से मेकअप करके आएंगी, ठीक है, ठीक से फोटो खींचो सामने से, बढ़िया। इस में चढ़ जाओ, यहाँ खींचो, हाँ आप ठीक आएगा। अब लोग सामने देखो तो लगेगा आप क्लास सुन रहे थे, ठीक है, हाँ मुस्कुराते हुए। तीसरा जो टिप्स है, जो हम सब जानते हैं फिर भी आपको जानना है, भोजन। सभी माताओं को अटेंशन रखना है, भोजन माना पूजा, भोजन माना पूजा। अगर आपको घर में अथॉरिटी हो, अगर आपको ये प्राप्त हो कि आप नियम कायदे बना सकते हैं, तो नियम कायदे बना डालो कि बिना स्नान के किसी को किचन में घुसना नहीं, और बिना स्नान के किसी को खाना खाना नहीं। अगर आप अपने बच्चे को बिना स्नान किए भोजन देते हो, अब गलती कर रहे हो, उसके शारीरिक और मानसिक दोनों नुकसान है। शारीरिक नुकसान तो यही है कि धीरे धीरे उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, उसको मंदाग्नि बीमारी होगी। मंद अग्नि, आपके पेट की जो अग्नि होती है धीरे धीरे मंद हो जाती है, भोजन पचता नहीं, उसको मंदाग्नि बोलते हैं। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब हुआ क्या हुआ, पेट में अग्नि जलने शुरू हुई, और उसके बाद कहीं वो नहाने चला गया, नहा लिया, ऊपर से पानी बड़ा ठंडा हो गया, तो भोजन रह जाएगा कच्चा, भोजन पचेगा। तो उससे फिर आपको कब्ज, एसिडिटी, गैस सब हो जाएगा सारा जो है। तो बच्चे को आदत ना डालो, नियम बनाओ, तुम रो चाहे गाओ, खाओ चाहे मत खाओ, लेकिन स्नान करके खाना खाना है, और स्नान करके किचन में प्रवेश करना है। एक नियम तो बना ही देना चाहिए। उसके पश्चात जो है आप खुद भोजन बनाएंगे स्नान करके। अब अच्छी तरह जानते हैं, स्नान करके भोजन बनाना है, और भोजन बाबा की याद में बनाने की प्रैक्टिस करें। अगर नहीं याद टिकती है तो सोमान का जाप करें, सोमान का जाप करें। अगर वो भी नहीं होता तो बाबा का गीत लगा लो, बाबा का गीत लगा लो, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा तो बाबा के याद रहेगा, कम से कम गीत चला लो। गीत चला के कम से कम गीत के वाइब्रेशन तो जाए, गीत के वाइब्रेशन तो जाएंगे उनके ऊपर, फर्क पड़ेगा उसका जो है, तो वो करना है। तो भोजन माना पूजा। जिसने अपने घर का भोजन बिगाड़ लिया उसके घर का भगवान नहीं बना सकता। इसलिए किचन बहुत अच्छा चाहिए, आपका सफाई भी चाहिए, शुद्धता भी चाहिए, और भोजन बनाने वाले को केवल पूजा समझ के भोजन बनाना है। आपको सुख संपत्ति में वृद्धि ऑटोमेटिक होने लगेगी। चौथा नंबर है, ये थोड़ा समझने की बात है, अब से मैं जो चीज छोटी छोटी लेते हैं, समझने की बात है, एक खास रिश्तों के ऊपर है। गलती बड़ी या रिश्ते, गलती बड़ी या रिश्ते, हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी रिश्ते को किसी भी गलती के लिए बिगाड़ मिलेगा। रिश्ते जीवन भर चलेंगे, गलती हर इंसान से होती है, हर इंसान से होती है। रिश्तों का महत्व गलती से ऊपर है। कई बार हम कुछ चीजों को लेकर के उलझ जाते हैं, अब वो हमको भारी पड़ते हैं, भारी पड़ते हैं। मधुबन में
एक ट्रक में सब्जी आती, आज भी आती ट्रक में सब्जी। हम लोग कई बार सेवा में थे, उतारे सब्जी वहां से पांडव भवन में। तो ट्रक में सब्जी आई। सब्जी आने के बाद जो है एक भाई को थोड़ा सा लगा कि मैं भी होशियार हूं, और ट्रक में चढ़ गया और उसने ट्रक को ऑन कर दिया। उसने सीखा होगा, पहले चलाता होगा, लेकिन अगर ड्राइविंग और कुकिंग, चाहे भोजन बनाना हो चाहे वो गाड़ी ड्राइव करना हो, ये दोनों रेगुलर चाहिए। अगर इसकी प्रैक्टिस हट जाएगी आपकी ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि यूट्यूब में बताता है, क्या बताता है, नमक ऐसे डालें, सब्जी ऐसे डालें, ठीक है। वो यही बताता है कि कपड़े से छूना है कढ़ाई को, बताता है क्या? नहीं बताता। पकड़ दिया रटास से, हाथ जलने के बाद पता चला कि कपड़े छूना हो, तो यूट्यूब बतावे नहीं कहते, वो नहीं बताते उसको जो है। भाई चावल भी हम लोग जैसे वो करते ना, ऐसे पसाते हैं, तो उसके भी नियम है कि आपको ऐसे फूकते रहना, नहीं तो ऐसा जलता है हाथ। वो तो यूट्यूब बताया चलता। आपने थोड़ा सा ढीला दबाया कपड़ा अगर, ठीक है, तो पेज आपके हाथ में आएगा। ये सब यूट्यूब में नहीं बताता है। तो कुकिंग और ड्राइविंग रेगुलर चाहिए। उस भाई ने पहले चलाया होगा, प्रैक्टिस हट गई होगी, उसने ऑन कर दी गाड़ी, ऑन की, ट्रक सीधा पीछे स्पीड से रिवर्स गियर में था, और पीछे नई कार थी, बाबा के सेंटर की नई कार, स्टिकर लगा, एकदम रिबन लगा, पूरा तोड़ डाला उसको। अब वो बच्चा भयभीत, कुमार टेंशन में। बात पहुंची बड़ी दादी के पास। बड़ी दादी, फोटो उनका। दादी ने उस भाई को बुलाया, और जब सूचना मिली उसको दादी बुलाई है, वो थर-थर कांप गया। बोले गए, अब मेरे को तो यहां से निकाल ही देंगे। दादी ने उनको बुलाई। दादी बैठी सोफा में चुपचाप। वो आया, एकदम डर में था, चेहरा उसको दिख रहा था, एकदम भयभीत। दादी ने उसको बिठाया, बोले नाश्ता किया? मुंडी हिला, बोला उसने। दादी ने नाश्ता मंगाया, नाश्ता दिया उसको, नाश्ता करो, नाश्ता करो, टोली खाओ। नाश्ता का दादी ने पूछा, टोली खाओगे? मिठाई को बोलते हैं टोली। तो चुप था वो। दादी ने टोली मंगा के उसके हाथ में दिया। बोले पेट भरा? बोले हाँ दादी, जा। भेज दिया उसको। दादी से कई लोगों ने प्रश्न पूछा, दादी ऐसा कैसे कर दिया? तो बोले ध्यान से, वस्तु से कहीं ज्यादा कीमत व्यक्ति की होती है। वस्तु से कहीं ज्यादा कीमत व्यक्ति की होती है। वस्तु गया है, दोबारा आ जाएगा। अगर एक बार इंसान चला गया, वो दोबारा नहीं आएगा। इसे कोई भी रिश्ता, किसी भी चीज, छोटी सी चीज को लेकर के, बातों लेकर के, वस्तु को लेकर के खराब नहीं करते, क्योंकि व्यक्ति आपको मरते दम तक साथ देगा। और वो हमेशा इस बात का रखेगा। बड़ी दादी ने मुझे इतनी बड़ी गलती के लिए माफ कर दिया, ना तो ये गलती दोबारा करेगा, और वो यज्ञ के प्रति ईमानदार रहेगा। और यज्ञ के प्रति ईमानदार है, आज भी सेवा कर रहे हैं मधुबन में। ये जो पैर होते हैं ना, पैर उसने हमारे यहाँ नीचे रखे हैं भाई, उनके दोनों पैर नकली थे, आए थे बीच में, दोनों पैर कट गए हैं ट्रेन में उनके, तो नकली पैर लगवाने आए, तो अपना पैर छोड़ गए थे। उन्होंने बताया 25 लाख में एक तो पैर आता है। अच्छा पैर अगर लेना है आपको, टेम्परेरी आते हैं प्लास्टिक के, तो वो उतना कीमती नहीं रहता, लेकिन ऐसे लोगे आप तो 25 लाख में अच्छा पैर मिलता है। तो मैंने मजाक में कहा, फिर तो हमारे पैर जो हैं, केवल घुटने तक का पैर 25 लाख का, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे दोनों पैर जो अच्छे स्वस्थ हैं, बढ़िया, करोड़ों के होंगे। बोले हाँ। तो जब एक शरीर जो है कई करोड़ रुपए का होता है, तो उस शरीर को चलाने वाली आत्मा की कीमत कितनी होगी? तो जो लोग आपके प्रति वफादार हैं, जो लोग आपके प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनको किसी एक बात पे लड़ करके रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। अगर मुझे अपने जीवन में सौभाग्य लाना है, तो हमेशा मुझे ध्यान रखना है कि रिश्ते बड़े हैं, गलतियां छोटी हैं। गलतियों का महत्व उतना नहीं है जितना रिश्तों का महत्व है। और किसी भी बात के लिए एक नेचर जान लिया, किसी बात पे अगर बहस हो जाए तो सेकंड डे सुबह ठीक कर लेना। क्योंकि अगर दो लोग आपस में नहीं बोलते हैं, तो उनके बीच में जाने कितने लोग बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि दोबारा रिश्ता मिलेगा नहीं। भले आपको लगता हो कि वो शुभचिंतक आपसे पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ, आप बता रहे हो, अब वो उसको सुन सुन के उसको जाके और कुछ बता रहे हैं, और बीच में गैप बढ़ते आता है और रिश्ते खराब हो जाते हैं।
इसे किसी बात को लेकर अगर झगड़ा हो गया, बातचीत हो गई है, तो सेकेंड डे उस टॉपिक पे आपस में बात कर लेना चाहिए और अपनी एक दूसरे गलती के लिए माफी मांग के रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। वरना छोटी छोटी गलती को खींचातान करके आपको हंसी आएगी, मुझे भी जान के हंसी आएगी। क्रिकेट को लेकर लड़ाई करके पति पत्नी का डिवोर्स हो गया, क्रिकेट के टॉपिक पे झगड़ा इतना। अब पढ़े लिखे लोग ज्यादा लड़ते हैं, देहाती लोग नहीं लड़ते हैं। पढ़े लिखे लोग बहुत लड़ते हैं क्योंकि हस्बैंड है फिजिक्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी फिजिक्स का, और ये जो है केमिस्ट्री में एचओडी मिसेस, और घर में फार्मूला मिल नहीं रहा है, केमिकल रिएक्शन हो जा रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, ऐसे रिश्ते मिल नहीं पाते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान रखना है, रिश्ते हर गलती से बड़े हैं, मुझे इनको महत्व देना है। उसके बाद अंतिम जो चीज है, आपके वाइब्रेशन आपके घर और घर के लोगों की रक्षा करते हैं। इसलिए हर माता को घर में बैठकर योग जरूर करना चाहिए। आप जो घर में बैठ के योग करते हैं, योग से जो वाइब्रेशन बनते हैं वो वाइब्रेशन आपके साथ साथ चलते हैं और जहां जहां आप जाते हैं लोग सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हर किसी को योग की साधना करनी है ताकि मेरे वाइब्रेशन पावरफुल रहें और जिनकी आप चिंता कर रहे हो वो सुरक्षित रहें। वाइब्रेशन पे हम आपके अलग से क्लास लेंगे। मेरी जो बुक है मनोता की पाठशाला, उसमें मैंने पूरा लेख लिखा है इसके ऊपर, वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं, कैसे इफेक्ट डालते हैं। तो अपने वाइब्रेशन भी पावरफुल हमको बनाने हैं अच्छी साधना और योग के माध्यम से। और सबसे अंतिम बात है, इसको बोल के मैं क्लास खत्म करता हूं। वैसे भूख में तो नींद आती नहीं किसी को, है ना, उपवास करते दिन भर तो नींद नहीं आती। सबसे अंतिम बात है, अपने घर का बुजुर्ग शिव बाबा को बनाएं। रहता ना एक दादाजी जो नाती पोतों को देखते रहे। हमारे घर का बुजुर्ग कौन है? बाबा। मैं एक भाई के घर में गया था दुकान में, तो उनकी दुकान में फोटो है बाबा की पगड़ी वाली, देख लो पगड़ी वाली। तो बोले मैं बिजनेस करता हूं, तो मेरे को बाबा को लगा ये सेठ है, पगड़ी बनाया ना तो सेठ। तो उन्हें अपने दुकान के पीछे में लगा कर बड़ा सा फोटो सेठ जी वाला, बाबा पगड़ी पहन के बैठे। तो बोले इस दुकान के सेठ यही है और ईश्वर कृपा से उनकी दुकान दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो रही है। अब रायपुर में भी ब्रांच खुल गया, रायपुर में भी खुल गया। हम जब अपने घर का बुजुर्ग शिव बाबा को बनाते हैं तो शिव बाबा प्रोटेक्ट करते हैं, बाबा रक्षा करते हैं। ये सेंटर्स में भी कई घटनाएं घट चुकी, बाबा ने रक्षा की बच्चों की, और घरों में भी होता है। तो मुझे अपने घर का बुजुर्ग, अपने घर का मालिक किसको बनाना है? बाबा को। और मालिक का बुजुर्ग तब बनता है जब आप उसको उतना रिगार्ड दो। घर से बाहर जाने से पहले बता के जाएं कहाँ जा रहे हो, किस काम जा रहे हो, और वापस आने के बाद बाबा को बताएं बाबा इस काम से गया था लेट हो गया। तब तो बुजुर्ग का रिगार्ड है। खिलाते कहने के बुजुर्ग, खाना भी पहले उसे खिलाया जाएगा तब खाया जाएगा, तब वो बुजुर्ग है, तब हमारे घर का बड़ा रहेगा वो। तो घर का बड़ा, घर का बुजुर्ग बाबा को बनाए, सुरक्षित रहे। तो कुछ छोटी छोटी बातें जिसको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। तीज का पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। बढ़िया रात्रि में आप शिव बाबा की अच्छे से पूजा करें, उनको याद करें, बाबा के साथ रहें। ओम शांति।